ये साल अब तक का सबसे गर्म साल रह सकता है। और बेहद जरूरी विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम मौसम विज्ञान की एक ऐसी चेतावनी पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। 2026 का गॉडजिला एल नीनो। ये कोई आम मौसम का अलर्ट नहीं है। डेटा साफ बता रहा है कि धरती का तापमान एक बहुत ही असामान्य और खतरनाक स्तर की तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे विज्ञान और डेटा को डिकोड करते हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर क्या होता है जब दुनिया का सबसे बड़ा महासागर अचानक उबलने लगता है। जब प्रशांत महासागर का तापमान तेजी से बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहता। इतिहास गवाह है, प्रशांत महासागर के इस उफान ने पूरी पृथ्वी के इकोसिस्टम, खेती और ग्लोबल वेदर साइकिल को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। एक तरह का डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है जो समुद्र की गहराइयों से निकलकर सीधा अर्थव्यवस्थाओं और घरों तक पहुंचता है। जाने माने ओशनोग्राफर बिल पैटजेट के इन शब्दों पर गौर करना बेहद जरूरी है। ये गॉडजिला एल नीनो है। अब देखिए, वैज्ञानिक इतने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल ऐसी हवा में नहीं करते। मौजूदा पूर्वानुमान बहुत ही साफ तौर पर एक ऐसे सुपरहीटिंग इवेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं जो हमारी धरती के औसत तापमान को पक्के तौर पर 1.5 डिग्री सेल्सियस के उस खतरनाक थ्रेशोल्ड के पार धकेल सकता है। वही 1.5 डिग्री की सीमा जिसे पार न करने की कस्में पेरिस एग्रीमेंट में खाई गई थीं। तो इस पूरी स्थिति को एक स्टेप बाय स्टेप क्रम में समझा जाएगा। सबसे पहले 2026 का गॉडजिला फोरकास्ट, फिर इस हीट वेव का विज्ञान, उसके बाद इतिहास के सबसे विनाशकारी एल नीनो चक्र, फिर ग्लोबल क्लाइमेट रिजीम शिफ्ट्स और आखिर में जानेंगे कि इस इम्पैक्ट के लिए तैयारी कैसे करनी है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द 2026 गॉडजिला फोरकास्ट। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और कई एडवांस्ड प्रिडिक्टिव मॉडल्स ने 2026 के मध्य से शुरू होने वाले इस इवेंट के लिए अभी से खतरे की घंटी बजा दी है। जो डेटा सामने आ रहा है वो बिल्कुल साफ है और सच कहूं तो काफी डराने वाला भी है। इस बात की 90% से भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्रशांत महासागर के गर्म होने का ये पैटर्न पूरे 2026 तक जारी रहेगा और 2027 की शुरुआत में अपने पीक पर होगा। अब मौसम विज्ञान में 90% का मतलब लगभग एक निश्चितता होता है। वैज्ञानिक इससे लेकर पूरी तरह श्योर हैं। इसमें अब शायद की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अगर हम IRI ENSO के फोरकास्ट डेटा को गहराई से देखें तो डायनामिकल मॉडल्स बहुत ही साफ तौर पर नीनो 3.4 रीजन में 1.8 डिग्री सेल्सियस के एक्सट्रीम टेम्परेचर एनोमली यानी तापमान विसंगति की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इन मॉडल्स का डेटा चीख कर बता रहा है कि प्रशांत महासागर का वो खास हिस्सा कितनी डरावनी रफ्तार से गर्म होने वाला है और ये सामान्य मौसम चक्र को तबाह करने के लिए काफी है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस हीट वेव के विज्ञान को। आखिर इतने बड़े समंदर के इतनी तेजी से गर्म होने के पीछे की फिजिक्स क्या है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि महासागर की गहराइयों में एक केल्विन वेव पश्चिमी प्रशांत से पूर्वी प्रशांत की तरफ बढ़ती है। ये लहर करती क्या है? ये अपने साथ भारी मात्रा में गर्म पानी को धकेलती हुई लाती है और उसे दक्षिण अमेरिकी तट की ओर इकट्ठा कर देती है। बस यही वो जमा हुआ गर्म पानी है जो इस पूरे एल नीनो सिस्टम के इंजन की तरह काम करता है और पूरी दुनिया के मौसम में भारी उथल-पुथल मचा देता है। इस हीट पल्स को एकदम सटीक तरीके से मापने के लिए वैज्ञानिक रिलेटिव ओशियानिक नीनो इंडेक्स यानी रॉनी का इस्तेमाल करते हैं। NOAA और ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मीटियोरोलॉजी जैसी संस्थाएं इसका उपयोग इसलिए करती हैं ताकि जो सालों से ग्लोबल वार्मिंग का बैकग्राउंड नॉइज चल रहा है उसे हटाकर सिर्फ एल नीनो की वजह से होने वाले असर को बिल्कुल सटीकता से ट्रैक किया जा सके। नॉर्मल कंडीशन में ट्रेड विंड्स का बैलेंस बना रहता है। इससे पश्चिमी प्रशांत के इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों में अच्छी बारिश होती है। लेकिन एल नीनो फेज में ये पूरा सिस्टम एकदम 180 डिग्री पलट जाता है। हवाएं उल्टी दिशा में बहने लगती हैं। गर्म पानी पूर्व की ओर जमा हो जाता है। नतीजा ये होता है कि पश्चिम में यानी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भयंकर सूखा पड़ता है और पूर्व में अमेरिका के तटों पर विनाशकारी बाढ़ आ जाती है। बिल्कुल उल्टा। चलिए अब आते हैं इतिहास के सबसे विनाशकारी चक्रों पर। 2026 के इस पूर्वानुमान को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने ही होंगे। आधुनिक इतिहास में अब तक सिर्फ 3 बार सुपर एल नीनो रिकॉर्ड किया गया है। 1982-83,
1997-98 और अभी हाल ही में 2015-16 का सुपर एल नीनो। इन तीनों सालों को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ग्लोबल स्केल पर हुई उस अभूतपूर्व तबाही के गवाह हैं जिसका सामना हम शायद एक बार फिर करने जा रहे हैं। तबाही का स्केल क्या था, ये जानकर कोई भी सिहर सकता है। 1982-83 में पेरू में औसत से 22 गुना ज्यादा बारिश हुई थी। तटीय इलाकों में 11 फीट तक पानी भर गया था। उसी दौरान फ्रेंच पॉलिनेशिया को 6 बड़े साइक्लोन ने अपनी चपेट में ले लिया और 1997-98 का चक्र तो और भी खौफनाक था। इंडोनेशिया में खेती पूरी तरह चौपट हो गई, भयानक भुखमरी फैली और लगभग 15,000 लोगों की जान चली गई। और ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 2015-16 का सुपर एल नीनो ही देख लीजिए। भारत में औसत बारिश में 14% की भारी गिरावट आई, जिससे 33 करोड़ लोगों पर गंभीर सूखे की मार पड़ी। ग्लोबल लेवल की बात करें तो 16% मूंगे की चट्टानें यानी कोरल रीफ्स हमेशा के लिए खत्म हो गए और करीब 97 लाख हेक्टेयर के जंगल भीषण आग में जलकर खाक हो गए। डार्टमाउथ की एक स्टडी का आंकड़ा सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन ऐतिहासिक सुपर एल नीनो चक्रों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग $5.27 ट्रिलियन का भारी नुकसान पहुंचाया है। 5.27 ट्रिलियन। ये इतना बड़ा आंकड़ा है जो किसी भी देश की इकोनॉमी को दशकों पीछे धकेल सकता है और ग्लोबल डेवलपमेंट की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा सकता है। तो यहां सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि ये कोई टेम्पररी वेदर इवेंट नहीं है। पृथ्वी अब ग्लोबल क्लाइमेट रिजीम शिफ्ट्स के गंभीर दौर में प्रवेश कर रही है। विज्ञान की भाषा में बात करें तो एक सुपर एल नीनो तब बनता है जब समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर चला जाता है। और जब ये लिमिट पार होती है तो अमेज़न के कार्बन साइकिल और मैरीटाइम कॉन्टिनेंट में अचानक और बहुत लंबे समय तक चलने वाले बदलाव शुरू हो जाते हैं। मतलब ये हमारी धरती के बैकग्राउंड क्लाइमेट को ही हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। और ये है वो नंबर जिससे पूरा वैज्ञानिक समुदाय खौफ खाता है। 1.5 डिग्री सेल्सियस। 2026 का ये गॉडजिला चक्र धरती के औसत तापमान को हमेशा के लिए इस क्रिटिकल लिमिट के पार धकेलने का सीधा खतरा पैदा कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी पक्के तौर पर एक नई, ज्यादा गर्म बेसलाइन पर लॉक हो जाएगी। फिर शायद वापस लौटने का कोई रास्ता ही न बचे। मैक्रो इकोनॉमिक्स पर इसका क्या असर होगा? वैसे तो फाइनेंशियल मार्केट्स तुरंत रिएक्ट करते हैं, लेकिन पाम ऑयल और कॉटन जैसी मुख्य फसलों पर इसका असली असर दिखने में 6 से 12 महीने का वक्त लगता है। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि ये संकट ऐसे समय में आ रहा है जब दुनिया में फर्टिलाइजर व्यापार में पहले से ही 30 से 40 लाख टन की भारी कमी चल रही है। इन दोनों झटकों का एक साथ आना ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर तोड़ सकता है। अब आते हैं आज के एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, इम्पैक्ट के लिए तैयारी यानी प्रिपेयरिंग फॉर द इम्पैक्ट। जब खतरे इतने बड़े हों तो सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाना और फालतू खर्चों पर रोक लगाना अनिवार्य है। दूसरा, हीट वेव से बचने के लिए शरीर को हाइड्रेटेड रखना मस्ट है। 15 रुपए का ORS का पैकेट इस भयंकर गर्मी में जान बचा सकता है। इसके अलावा कैफीन और शराब से बचना और बाहर निकलते समय सूती कपड़े पहनना, ये छाते का इस्तेमाल करना जैसी बुनियादी आदतें बहुत बड़ा बचाव कर सकती हैं। आज के इस विश्लेषण को एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर 2026 का ये गॉडजिला एल नीनो सच में एक नई और भयंकर गर्म बेसलाइन को हमेशा के लिए लॉक कर देता है, तो दुनिया भर के समुदाय इस नेक्स्ट नॉर्मल के साथ कैसे तालमेल बिठाएंगे, इस बारे में विचार करना आवश्यक है और भविष्य के लिए तैयार रहना भी। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।